जिसके दांत अच्छे हो, मुंह की सफाई अच्छी हो, अच्छी स्केलिंग हुई हुई हो, ब्रशिंग अच्छा करता हो, उसका कॉन्फिडेंस ही लेवल अलग होता है हंसने पे। जैसे आप माशाल्लाह हंसते हैं तो आपके साथ दिल करता है सब हंसें, मुस्कुराएं, यू नो। स्माइल आपका एक मुझे लगता है हथियार है, ऐसे ही है। अब ये मुंह की बदबू के ऊपर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि मुंह की बदबू होती क्यों है, कितने घंटे बाद हो जाती है और किस वजूहात की वजह से होती है? अच्छा, इसकी सबसे जो मेजर जो कॉज है मुंह की बदबू, जिसको इंग्लिश में हेलिटोसिस भी कहते हैं, उसकी कॉज यही है कि हमारे दांतों में प्लैक और कैल्कुलस का जमा होना, यानी आम ज़बान में अगर देखा जाए तो मांसखुरा जिसे कहते हैं, वो अगर हमारे दांतों में फंसा हुआ होगा, उसकी वजह से सारी स्मेल प्रोड्यूस होती है। वो इसलिए होती है कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे कैल्सिफिकेशन, हमारे स्लाइवा में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, वो उनकी डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, बैक्टीरियाज कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर बैक्टीरियाज कुछ ऐसी समझ लें एसिड या समझ लें एक ऐसा केमिकल ऐसा रिलीज़ करते हैं इन योर माउथ जिसकी वजह से बैड ब्रेथ डेवलप होती है, मसूड़ों में से खून आता है और मसूड़े जो हैं वो दांत को छोड़ देते हैं, हड्डी छोड़ देती है। आपने सुना होगा अमूमन लोगों के दांत एक सर्टेन एज के बाद हिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ। दर्द नहीं होता, हिलना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होता है कि वो इसकी लेटेस्ट स्टेजेस हैं, लेकिन आपकी बॉडी सबसे पहले आपको इंडिकेट करती है किस तरह से हेलिटोसिस यानी मुंह की बदबू, फिर उसके बाद मसूड़ों से खून आना, इस तरह से आपको इंडिकेट करती है कि इसका कुछ हल करो। अगर नहीं हल करवाओगे तो ये अल्टीमेटली दांत गिर जाएंगे। अच्छा, तो ये हमें कब डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए? जब मुंह की बदबू बहुत ज़्यादा परेशान करे इंसान को। समटाइम्स ये होता है खुद भी मुंह की बदबू फील होना शुरू हो जाती है, सामने वाले को तो होती है, खुद भी होना शुरू। हमने किस वक्त जाके डॉक्टर से रुजू करना है और पूछना है? देखिए, मुंह की बदबू एक ऐसी चीज़ है कि आपका पार्टनर भी होगा ना तो वो भी इग्नोर नहीं करेगा, उसको भी वो भी आपको ये बात इंडिकेट कर देगा, आपको खुद भी महसूस होना शुरू हो जाता है। जनरली आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर देती है कि कुछ अजीब सा है आपके मुंह में, जो कि जिसकी वजह से अननेचुरल स्मेल प्रोड्यूस हो रही है। तो उसका कुछ सोल्यूशन आप क्या ये ड्राइनेस की वजह से भी होती है? ड्राइनेस की वजह से भी हो सकती है, लेकिन वो ड्राइनेस में जैसे शामिल है स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक, इस तरह की चीज़ों की वजह से स्लाइवा प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगेन जब स्लाइवा कम होगा तो जो बैक्टीरियाज हैं उनकी जो एक तरह से जो आप समझ लें वॉशिंग या क्लींसिंग होती है, जो स्लाइवा करता है वो उस प्रोसेस को स्लो डाउन हो जाएगा। वो स्लो डाउन होने की वजह से क्या होगा कि फिर हेलिटोसिस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अच्छा, पेट की खराबी और मैदे की खराबी जो है, क्या वो भी बदबू कॉज करती है मुंह का? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जब भी पेशेंट्स आते हैं तो 90% वो ये सोच रहे होते हैं कि हम तो रोज़ ब्रश करते हैं, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से स्मेल आती है, तो हमारा कुछ स्टमक ही इशू है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सबसे पहला जो मेजर कॉज होता है वो यही प्लैक एंड कैल्कुलस होता है, जो कि मसूड़ों में या दांतों में प्लैक डेवलप, मांसखुरा डेवलप होने की वजह से होता है। सबसे मेन कॉज वो वाली है। अगर आपने क्लीनिंग करवा ली है, आपके डेंटिस्ट ने कहा है कि योर टीथ आर परफेक्टली क्लीन, तो फिर हो सकता है कि आपको कोई स्टमक इशू हो, लेकिन वो इतना कॉमन इशू नहीं है। मेजर कॉज डेंटल कॉज ही है। तो मन्नान डेंटिस्ट हमारे साथ मौजूद है। हम आपकी कॉज भी शामिल करें प्रोग्राम में, अगर आपको कोई इशू है तो हम आपको बताएंगे आपके मसले का हल। हम पूछ रहे थे कि ज़बान का साफ़ करना कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम ब्रशिंग करते हैं, हम दांत साफ़ करते हैं, तो क्या ज़बान जब पीली और सफ़ेद रह जाती है वो भी बदबू कॉज करती है? बिल्कुल। जो प्लैक है वो किसी भी सूरत में आपके दांतों में, ज़बान पे कहीं भी रह जाएगा तो वो, या मास्क हो रहा, वो आपका डेवलप करेगा, ये इसी स्मेल प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से जो हमारी टंग है उसके ऊपर सॉफ्ट प्लैक जमा हो जाता है। जब भी हम ब्रश करें उसके बाद टंग स्क्रैपर्स होते हैं, जो कि वो भी बहुत ऑनलाइन ईजिली मिलते हैं, वो टंग स्क्रैपर्स को यूज़ करें जिससे वो क्लीन करते हैं। कुछ लोग जुगाड़ करते हैं कि वो ब्रश को ही ज़बान पे कर देते हैं। इस्तेमाल करते हैं ना लोग के ज़बान साफ हो जाए। नहीं, नहीं होती। कुछ लोग ब्रश करते हुए ही ज़बान पे ब्रश कर देते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अच्छा। क्योंकि वो फिर आप कुछ आम बंदे को पता नहीं होता, वो बहुत ज़ोर से ज़बान को कर देता है, जिसकी वजह से ज़बान थोड़ी सी डैमेज हो जाती है या वो उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है। अच्छा। सो आइडियली टंग स्क्रैपर्स लहदा मिलते हैं, उसको आपने ज़बान बाहर निकाल के ब्रश करने के बाद आपने उसको इन वन डायरेक्शन मूव करना होता है। आपने टूथब्रश से नहीं करना, आपने ज़बान के प्रेफरेबली नो। ओके। टूथब्रश से प्रेफरेबली नो, ठीक है। बट टंग स्क्रैपर स्पेशलाइज होते ही हैं। कुछ व्हाट आई हैव सीन कि कुछ टूथब्रशेस के अंदर भी आ रहे हैं टंग स्क्रैपर्स, बैक साइड पे लगे बैक साइड पे, या उसकी वो ब्रश की बैक पे या उसकी हैंडल की साइड पे कहीं ना कहीं लगा देते हैं। हाँ। सो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल वो ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, और वो ऑफनली कब करना चाहिए? रोज़ ही जिस तरह से ब्रश करते हैं? जब आप ब्रश करते हैं उसके बाद ब्रश करते वक्त ही आप उसको भी कर दें।
ग्रेट। कोई और ऐसी टिप आप बताना चाहेंगे? एक और चीज़ मैं पूछना चाहिए थी कि जैसे हम बाहर ट्रैवल करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर वो छोटा वाला ब्रश होता है ना दांतों का, जो आप दांतों के मसूड़ों के साइड पे गम्स को साफ़ करने के लिए कोई चीज़ फंसी है, कोई डिपॉजिट हो गया तो उसको आप निकाल लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ब्रशेज़ आते हैं। मैं अपने लिए भी लाई, फ़राल के लिए भी लेकर आई अभी भी। तो मैं ये कह रही थी वो जो फ्लॉज हम करते हैं उसको जब मैं करती होती थी मुझे उससे बहुत इरिटेशन होती थी, मुझे उससे बहुत तकलीफ होती, कभी मुझे गम ब्लीडिंग भी हो जाती थी, वो ज़्यादा गम के अंदर चला जाता था, फिर मुझे जो है ना होल्स प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि मतलब गैप्स ज़्यादा आ रहा था एंड ऑल दैट। बट जब से मैं ये ब्रशेज़ लेकर आई हूँ मेरा ये काम बड़ा ईजी हो गया। तो इसके बारे में भी कुछ बता दें कि व्हाट इज़ द बेस्ट, द फ्लॉज, वो वायर फिश वायर अच्छी है या ये जो छोटे छोटे ब्रशेज़ आते हैं? जो इंटरडेंटल ब्रश जो आप कह रही हैं इसे इंटरडेंटल ब्रश कहते हैं, राइट, ठीक है, सो दे आर रियली गुड। और लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो आपके नीचे गम वाला एरिया सारा क्लीन तो हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे आपका कांटेक्ट एरिया, यहाँ जहाँ पे ये दो दांत आके आपस में ये टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे वो क्लीन नहीं कर पाएगा। और अमूमन कैविटीज यहीं से ही स्टार्ट होती तो उसको करने के लिए फ्लॉस भी जरूरी है। तो फ्लॉस को हमने गम तक फिर नहीं लेके जाना। अगर आप इंटरडेंटल ब्रश यूज कर रही हैं तो फिर आप बेशक उसको फ्लॉस को गम तक ना लेके जाएं। आप इंटरडेंटल ब्रश करें और उसके बाद फ्लॉस को सिर्फ कांटेक्ट एरिया क्लीन करने के लिए रख लें। अरे वाह, ये सही है ना जी। और फॉर दैट व्हाट यू कैन यूज इज कि वो जो बहुत कन्वीनियंट होते हैं, वो जो फ्लॉस पिक्स होती हैं जिसके आगे वो टूथपिक होती है लेकिन उसके आगे एक धागा लगा होता है। ठीक है। अगर आपने सिर्फ कांटेक्ट एरियाज को ही क्लीन करना है तो वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। अच्छा, टूथपिक के साथ जो धागा अटका हुआ होता है ना, लेकिन वो गम तक ना लेके जाएगी। गम तक नहीं लेके जाए। कोई ऐसे टूथपेस्ट जो आपको लगता है मुंह की बदबू कॉज करते हैं, वो इस तरह के हमें नहीं यूज करने चाहिए, वो भी बता दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर्स जो रेकमेंड करते हैं वो हर टाइप का टूथपेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फ्लेवर्ड वाले भी कर सकते हैं, मिंट फ्लेवर होते हैं, आपको पता है लेमन फ्लेवर्ड होते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड होते हैं, तो क्या हम ये वाले फ्लेवर्ड वाले भी कर सकते हैं यूज़ या नहीं? एक थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ इस चीज़ में कि अमूमन जो आप एड्स देखती हैं ओवर द टीवी इंटरनेट, जो भी एड्स आते हैं ज़्यादातर वो टूथपेस्ट होते हैं जो कि मेडिकेटेड होते हैं। ऑफिशियली उनकी एड्स नहीं बनने चाहिए क्योंकि वो एक मेडिसिन है जो कि टूथपेस्ट की फॉर्म में है। अच्छा। जैसे कि सिरप होता है, क्या कहते हैं, दवाई टैबलेट्स होती हैं। हाँ। इसी तरह से वो टूथपेस्ट की फॉर्म में होते हैं। सो वो हर टूथपेस्ट हर पेशेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर कोई डेंटल इशू नहीं है, आपके डेंटिस्ट ने कहा है कि आपके डेंटल इश्यूज सारे क्लियर्ड हैं, तो आप हर्बल टूथपेस्ट यूज़ करें। या अगर आपका डेंटिस्ट ही रिकमेंड कर रहा है कि आपको ब्लीडिंग गम्स है तो आपको ब्लीडिंग गम्स का एक स्पेसिफिक टूथपेस्ट है, वो आपको रिकमेंड करेगा और शायद वो आपको ये कहे कि रूटीन में यूज़ नहीं करना, फॉर द टाइम बीइंग यूज़ करें, उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू करके वापस हर्बल पे चले जाएं। सो प्रेफरेबली हर्बल यूज़ करना चाहिए, डू नॉट गो फॉर द टूथपेस्ट जो कि मेडिकेटेड होते हैं। अच्छा, कोई सा भी आम सा जो हर्बल टूथपेस्ट होता है वो हम खरीद सकते हैं और वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? हर ब्रांड के अंदर आते हैं हर्बल टूथपेस्ट। हर ब्रांड में आते हैं। ठीक है। और कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि आपके टूथपेस्ट के एंड पे छोटे बैंड्स लगे होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। जी, इसके बारे में बताएं। वो जब टूथपेस्ट वो कंपनी बना रही होती है तो मशीन पे वो कटिंग इंडिकेटर भी होता है और कुछ कंपनीज उसको एज ए केमिकल इंडिकेटर भी यूज करती हैं, कुछ कंपनीज। तो इनमें कौन सा वाला हैवी केमिकल होता है ना? जो ब्लैक होगा उसमें सिर्फ वो टोटली केमिकल होता है। ठीक है। और जो रेड होता है उसमें पार्शियली नेचुरल कंटेंट होता है और फिर ज्यादातर उसमें, और जो ग्रीन है, ग्रीन इज टोटल हर्बल। लेकिन नॉट एवरी कंपनी, देयर आर फ्यू ऑफ देम जो कि इसको एज वो इस इंडिकेटर तो उन्होंने बनाना ही है। ठीक है। तो उसको इस चीज का भी इंडिकेट कर देते हैं। थैंक यू मन्नान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अच्छा गाइड किया, अच्छी तरीके से समझाया। आप अपने मुंह की बदबू का खास ख्याल रखिए ताकि आप अपनी ज़बान से तो लोगों को मार सकें मगर अपनी बदबू से किसी को न मारें। खास ख्याल कीजिएगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका लुक, आपका आउटलुक सब कुछ मैटर करता है। अगर आपकी मुँह की बदबू है तो फिर आपका इंप्रेशन, आपका जो लुक सब कुछ है वो सब पानी फिर जाएगा उसमें। खास ख्याल रखें। टेक अ ब्रेक।